नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो फाइनली जो है अब आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात की जा सकती है, ठीक है। एनटीपीसी सीबीटी 1 की, जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे कि एग्ज़ाम से पहले ही एक्सपेक्टेड बहुत सारी चीज़ें कर ली गई थी, बट वो एक्सपेक्टेड होता नहीं है। क्योंकि अब जो आपका आंसर की आया है जिसमें आपके मार्क्स और आपने ही जो चीज़ें शेयर की है, अब उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड हो सकती है। क्योंकि सबसे पहले ये बात कि अगर आपको एग्ज़ाम होने से पहले कुछ भी चीज़ें एक्सपेक्ट करवा दिया जाए या चलते हुए एग्ज़ामिनेशन के दौरान सीबीटी 1 के दौरान ही अगर आपको एक्सपेक्टेड करा दिया जाए तो वो गलत होती है। ना तो हम जाते हैं उस पेपर को देखने के लिए और ना ही आपसे उम्मीद होती है कि आप सारे पेपर का रिव्यू बहुत अच्छे से दे देंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको इजी क्वेश्चन या आफ्टर एग्जामिनेशन यादें होती हैं, ठीक है। वो आपके साथ नहीं, हर एक स्टूडेंट के साथ वही सेम सिचुएशन होता है। बट अब जो है आपके हाथ में पूरा का पूरा आंसर की है, आपके अटेम्प्ट हैं, आपने जितने भी सही किए हैं और आपने जितने भी गलत किए हैं, और फाइनल आपका जो रो मार्क्स बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग कल मैंने जो वीडियो डाला था उसमें जितने लोगों ने कमेंट किए हैं और मेरे जितने स्टूडेंट थे, जैसे कि मेरे इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर को उन्होंने कंप्लीट किया था, ज्योग्राफी को कंप्लीट किया था, विश्व भूगोल जिसमें स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट कराया था, साइंस के लेक्चर हमने दिए थे। तो उसमें जितने स्कोर मतलब स्टूडेंट्स के आए हैं जिनसे हमारी बातें हुई है, तो बहुत अच्छा इनका स्कोर आया है। बट आप लोग, सबसे पहले ये बता दूं कि जिनके मार्क्स, आप लोग कमेंट करके ये मत पूछिएगा कि जिनके मार्क्स 70 आ रहे हैं, ठीक है ना भाई, जिनके मार्क्स 70 आ रहे हैं ऐसे कमेंट ना करिएगा कि हम सीबीटी 2 की तैयारी करें या ना करें। पहले मैं अभी आपको बता देता हूँ इस वीडियो में कि अगर आपके 70 मार्क्स से जनरल कैटेगरी है तो आपके सिलेक्शन सीबीटी 1 में हो चुका है, ठीक है। पहली बात ये भी है, तो इस चीज़ को कमेंट करके, क्योंकि ये बड़ा बड़ा ही थोड़ा सा सीरियस टाइम होता है। अभी आपका जैसे आंसर की आ जाना, कट ऑफ डिसाइड, कुछ भी चीज़ें आप देख रहे हो तो थोड़ा सा आप इस तरह की कमेंट ना करें, क्योंकि आपको पता है कि आप सेफ जोन में जा चुके हैं। लेकिन हम कुछ फैक्टर पे बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो है कट ऑफ पे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो के स्पीड को इंक्रीज़ कर लीजिए ताकि आपका टाइम सेव हो सके। यहाँ देखिए, ऑलमोस्ट आप सभी को पता है कि 1.2 करोड़ स्टूडेंट ने फॉर्म को फिलअप किया है, जहाँ पे अभी बताया गया है कि 50% स्टूडेंट ने अटेंडेंस आपको दिखाया गया, 48% 50% के आसपास। अब ये भी डिपेंड करता है कि किस जोन में कितने स्टूडेंट की अटेंडेंस है, तो वो अभी क्लियरिटी नहीं हो पाई है ऑफिशियल जब तक चीज़ें ना आ जाए। अब बचता है हमारे पास 60 लाख स्टूडेंट, ठीक है। इस 60 लाख स्टूडेंट का ही आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेड चीज़ें निकालनी है। अब इस 60 लाख में अगर मैं बता दूं कि जहां पे सबसे सीरियस स्टूडेंट है जो काफ़ी टक्कर देने वाले होंगे, इसमें आपको 1 से लेकर के 1.5 लाख, बस इतने स्टूडेंट के बीच एक कंपटीशन यहाँ पे रहेगा। अगर बहुत अधिक गया तो 2 लाख के बीच में। ये 2 लाख स्टूडेंट वो स्टूडेंट है कि जैसे होता है ना कि जो मतलब फाइट करेंगे और ये जाएंगे सीबीटी 1 से सीबीटी 2 जाएंगे, सीबीटी 2 के बाद ये साइको तक जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे होंगे, प्रोसेस होंगे, फिर वहाँ पे इनके छटनी होकर के ऑलमोस्ट 35,000 जो भी वैकेंसी उनका सिलेक्शन होगा। तो ऑलमोस्ट आपका जो कंपटीशन इनके साथ ही होगा। तो अब हम इस 60 लाख पे स्टूडेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये अटेंडेंस की बात हो गई है, ठीक है, कि 60 लाख स्टूडेंट ने पेपर को दिया है यहाँ पर। अब डिसाइड करता है आपका पेपर का कैसा लेवल था, यानी कि वो इजी था या मॉडरेट था या फिर हार्ड था। लेकिन इस बार की जो पेपर हुई थी, सबसे पहले ये बता देता हूँ कि देखिए इस बार का जो पेपर हुआ है ना, इजी हम इसे कह नहीं सकते और ना ही हम इसे बहुत हार्ड कह सकते हैं। देखिए मॉडरेट और हार्ड के बीच में था, कुछ कुछ आपका जो शिफ्ट था उसमें हार्ड था, लेकिन मैं उनको फिर भी मैं आपको इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ आपका मैथ्स में, रीजनिंग में, और आपका जो है जनरल अवेयरनेस कह ले, जीके कह ले या फिर जीएस कर ले, क्योंकि सारा कुछ इसमें ही रखा गया था। आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन भी है, ज्योग्राफी वाला पोर्शन भी है, स्टैटिक पार्ट भी रखा था इन्होंने, और करंट अफेयर भी रखा था, और साइंस से भी क्वेश्चन रखे थे। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या टफ बनाया था ये इस बार का एनटीपीसी। आपका जो रीजनिंग था, इन्होंने रीजनिंग को क्या किया है, पहला चीज़ इन्होंने क्या किया कि जो क्वेश्चन का जो लेंथ होता उसको इंक्रीज़ किया इन्होंने, और थोड़ा सा जो लॉजिक आपको जो लगता है, बहुत सारे ऐसा जो अल्फ़ाबेटिकल हो गया या फिर नंबर सीरीज हो गया जहाँ पर लॉजिक ईजिली आप पकड़ सकते थे, उनमें से कुछ कुछ इन्होंने ऐसे लॉजिक लगाए जो आप ईजिली ड्यूरिंग एग्जामिनेशन पकड़ नहीं पा रहे थे। उसके बाद हो क्या रहा था कि सीटिंग अरेंजमेंट भी जो ये दे रहे थे कि जब लड़के आगे नहीं देखे थे क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही वो पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे थे और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे, बाद में जब उन्होंने पूरा क्वेश्चन पढ़ करके पूरा सीटिंग अरेंजमेंट बनाया, पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद पता चला कि उनको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिला, दूसरा क्वेश्चन था ही नहीं।
तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे सिस्टमेटिक वे से इन्होंने अपना जो सेटर्स हैं इन्होंने बड़ा अच्छा से अपना यूटिलाइज़ किया है कि आपको कैसे आपके टाइम को कंज्यूम किया जाए, आपको कैसे थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाया जाए, क्वेश्चन को दिखा करके कैसे डराया जाए, और कुछ हार्ड लॉजिक इन्होंने यूज़ किया था। मैथ्स ठीक ठाक था, कुछ कुछ शिफ्ट में मैथ्स के अच्छे सवाल आए हुए हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ, अब ये था कि कुछ बहुत सारे जो बीच वाले शिफ्ट चली है वहाँ पे जीके का बड़ा ही उटपटांग जैसा क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें कोई वाली बात नहीं, तो ये हमेशा ही होते रहता है। तो ये सर जो जीके होते हैं वो आपको छोड़ने वाले होते हैं, उसमें आपको छूना नहीं होता वो सारे क्वेश्चन को। साइंस बड़े ईजी क्वेश्चन पूछे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। करंट अफेयर का भी वही हाल है कि भाई जो स्टार्टिंग का जो शिफ्ट चला था बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे जो इजीली डुएबल थे, इंडेक्सेस से पूछ लिए गए थे, पोर्टफोलियो से पूछ लिया गया था, स्कीम्स पूछ लिए गए थे। तो अब कुछ कुछ ऐसे थे कि 2-2 साल पुराने के करंट अफेयर भी पूछ लिए गए थे, तो वहाँ पे दिक्कत हुई थी। तो ये ओवरऑल आपका जो पेपर का लेवल था। तो अब हम देखिए आपका पेपर बहुत ईजी तो था नहीं, कोई भी शिफ्ट की अगर हम बात कर लेते हैं पेपर, हाँ मॉडरेट से थोड़ा सा इधर था, 19 में था, मान लेते हैं मॉडरेट 20 है, तो कुछ शिफ्ट में 19 आया है और कुछ शिफ्ट में 21 से 22 गया है, समझ में रहे हैं ना चीज़ें। तो इनको थोड़ा सा एज में मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में, अभी मैं बताता हूँ नॉर्मलाइजेशन की बात भी। अब हम आते हैं जोन वाइज वैकेंसी। अब डिपेंड करता है कि आप जिस जोन में फॉर्म को फिलअप किए हैं उसकी क्या वैकेंसी रही होगी, वहाँ पर क्या वैकेंसी है, कितने स्टूडेंट ने वहाँ पे अप्लाई किया है, और जो भी अप्लाई किया हुआ स्टूडेंट है उसकी क्या मतलब कि ये क्वालिटी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर देते हैं केवल भीड़ को बढ़ाने के लिए भी। अब सबसे बड़ा जो गेम करेगा आपका नॉर्मलाइजेशन, बहुत बड़ा उलट फेर ये करने वाला है फिर से इस बार। और मैं बता दूं आपको, जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कैटलिस्ट, उसी प्रकार ये रिएक्शन में आपके काफ़ी इंक्रीज कर देगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन सिलेक्शन में। हो सकता है जो बंदा का 50 मार्क्स आ रहा होगा वो इस बार फिर से आपको देखने को मिलेगा ये छलांग मारकर 65 के आसपास भी जा सकता है, और जो बंदा 60 लाया होगा वो 65 में भी रुक सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। कट ऑफ क्या जाएगी उस पर भी बात कर सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा मैंने जो वर्ड लिखा है एलपी सीबीटी 1 का चांसेस क्या है, मतलब इसका मतलब ये मैं बताना चाह रहा था कि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस बार भी जो सीबीटी 1 में आपका जो सिनेरियो बन रहा है, जैसे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, ये बड़ा ही एक्सपेक्टेशन में रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरा श्योर शॉट के साथ, कि हो सकता है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% रखा गया था, कहीं उसके इर्द गिर्द ही आपका कट ऑफ कहीं डिसाइड फैक्टर ना हो जाए, मतलब उसके आसपास ही कहीं घूमता नजर ना आए, जैसे कि एलपीसीबीटी 1 में स्टूडेंट्स नहीं मिल रहे थे। क्योंकि बहुत रीज़न है, बहुत फैक्टर है, एक तो पेपर का इतना डिले हो जाना, कोरोना का चला आना, और लोगों के फिर रिदम भी टूट जाती है, एक अंदर से मोटिवेशन, सारी चीज़ें बहुत सारी फैक्टर होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के 70-80 आ रहे तो मैंने उनको पहले हटा दिया, दूर कर दिया कि आप अपने सीबीटी 2 पे लग जाइए। बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग में भी, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 20 नेगेटिव मार्क किए हैं, 15 किए हैं, 18 किए हैं, 17 कर रहे हैं। तो अब ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। अटेम्प्ट बड़ा फैक्टर नहीं, ये सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो ये भी आपका डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं कि बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन एसएससी में हो जाएगा, स्टेट का एग्जाम में हो जाएगा, आईबी का पेपर भी हुआ था, बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो भाई इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसका इफेक्ट आपका मेरिट लिस्ट में पड़ेगा, जब ये इनका सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट लिस्ट में, तो अभी कुछ भी इसका फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट नहीं करने वाला। हम बात करेंगे अब कट ऑफ के ऊपर में, तो ये पूरा सिनेरियो मैंने मतलब कि ये देखिए, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर है जो मैंने इंक्लूड नहीं कर पाए होंगे या करना भी पॉसिबल नहीं था, बट ये जो था मुझे जहाँ तक लगता था कि बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये कट ऑफ का आपका। तो ये है आपका जनरल का कट ऑफ। मैं अब मतलब अब ये जो भी मार्क्स मैं बता रहा हूँ, आपके जो रो मार्क्स अभी आ रहे हैं कट छट करके, नेगेटिव मार्किंग जो भी चीज़ें करके आ रहे हैं, तो देखिए जनरल में अगर अभी आपके मार्क्स अगर 55 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है, 55 आ रहे हैं, 55 प्लस हैं, आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए। देखिए अभी आपके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, अगर दूसरा कोई पेपर है तो आप उसकी भी तैयारी करिए, लेकिन साथ के साथ इधर जो है इसका आपका मैथ्स को लेकर के चलिए या जीके पोर्शन को साथ में लेकर के चलिए, ठीक है। और उसी प्रकार ओबीसी में आपको 2 से 3 मार्क्स कम कर देना है, 52 से 53। एससी में 3 से 4 मार्क्स कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि 49 से लेकर के 51 के आसपास। और यहाँ भी अगर आप आइएगा तो 47 के आसपास अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, एससी एसटी ये आप देख लीजिए एक बार, फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ। जनरल में अगर आपके 55 मार्क्स है, यहाँ आपके 52 से 53 है, यहाँ आपके 48 से लेकर के 49 50 जो भी हो सकते हैं, यहाँ आपके 47 45 तक के स्टूडेंट का चांसेस है
क्योंकि अब जो है ना नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर फैक्टर डिसाइडिंग होगा। अब ये भी देखिए, नॉर्मलाइजेशन का भी मैं एक फंडा आपको बता देता हूँ कि ये जो नॉर्मलाइजेशन होगा तो अब डिपेंड करता है कि आपका जो शिफ्ट था उस शिफ्ट में हर स्टूडेंट का अटेम्प्ट कैसा रहा है, उनकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी रही है। क्योंकि आपके बोल देने से कि आपका पेपर टफ है वो डिसाइडिंग नहीं होता, वो पेपर तब टफ हो जाता है कि आपके शिफ्ट में जितने स्टूडेंट थे सभी ने कम स्कोर किए और उनका फिर जो है आप सब लोगों का उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, मार्क्स अच्छे खासे। तो किसी के 10 मार्क्स भी जा सकते हैं इंक्रीज होकर, 15 भी जा सकते हैं, किसी के 5 से 7 में भी घूम सकता है मार्क्स। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। बाकी अब जो है ये एक्सपेक्टेड मैंने अनुमान लगाया है कि आप अपने CBT 2 पे अब देख लीजिए फोकस करना है या नहीं करना। और मैंने जो तरीका बताया कि अगर आपके पास कोई एग्ज़ाम नहीं है तो फोकस CBT 2 पर कीजिए, इतने मार्क्स है तो। अगर दूसरा कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके साथ लेकर के इसके कोई एक सब्जेक्ट को लेकर के चलिए, ठीक है। बस 20 से 25 दिन में सारा कुछ क्लियर हो ही जाएगा। तो बाकी ऑल द बेस्ट, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। और बहुत अच्छे से हम लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, साइंस सेक्शन पूरा सीरीज चल रहा है, आप लोग आइए विजिट कीजिए। फिर से CBT 1 में जैसा इफेक्ट आपको दिखा था हमारा कंटेंट का, CBT 2 में उससे तगड़ा इफेक्ट आपको दिखाऊंगा। चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।